हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर देश की जान कृषि विज्ञान। जी हां दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पोलिनेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? पोलिनेशन की। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पोलिनेशन का रहने वाला है। ठीक है, हम जो इस टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ऐसा है, पोलिनेशन के बारे में आपने सुना होगा। पोलिनेशन है ना, परागण। क्या बोलते हैं इसको? परागण। ठीक है, ये जो है आप कभी कभी इसके एग्जाम्पल आप रखते होंगे। आज हम जो है समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपको केवल एक लाइन में याद करवा दूंगा दोस्तों कि परागण क्या होता है। ठीक है, तो परागण की हम देखने वाले हैं कि होता क्या है। परागण जो होता है हमारे फूलों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? ये जैसे हमारे एक फूल है, ठीक है, तो एक फूल में या फिर दो फूलों के मध्य परागण होता है। ठीक है, एक फूल या दो फूलों के मध्य में क्या होता है? परागण होता है। जैसे मान लो हमारा एक ये दूसरा फूल है, ठीक है। अब जो क्या होगा दोस्तों, परागण होता कैसे? पहले तो हम बात करते हैं कि परागण होता क्या है। एक फूल के एंथर यानी कि जो एक फूल के जो एंथर से पोलन ग्रेन जाएंगे, तो पोलन ग्रेन कहां से जाएंगे? एंथर से। ये हमारे एंथर हमने बना दी, ठीक है। और ये जो हमारा पार्ट है स्टिग्मा है, मतलब फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? फीमेल पार्ट स्टिग्मा है, स्टिग्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा वर्तिकाग्र है, ये हमारा एंथर है, जहां से हमारे जो एंथर यानी कि मेल पार्ट, तो यहां से जो है हमारे या तो पराग कण पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे? या तो इसके पोलन ग्रेन इस फूल पर जाकर गिरेंगे, स्टिग्मा पर, इस फूल के स्टिग्मा पर जाकर गिरेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परागण होना बोलेंगे। ठीक है, यदि इस फूल के परागकण इसी फूल पर गिरते हैं, इस फूल के परागकण यदि इसी के स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे अपन ऑटोगेमी। और जो हम बात करते हैं कि यदि इस फूल के परागकण इस फूल के परागकण यदि यहां जाते हैं, तो वो जो है वो कंडीशन कहलाएगी हमारी जीनोगेमी। जीनोगेमी, ठीक है। ये जो हमारी दो कंडीशन हो गई। अगर इस फूल के परागण इस तक जाएंगे, तो ये जो कंडीशन होगी, इसमें क्या होगा? पर परागण। क्या होगा? पर परागण। मतलब फूल बदलेंगे तो परागण बदलेगा। ठीक है, पर परागण, स्वपरागण और प्राय पर परागण, ये तीन प्रकार के परागण होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के परागण होते हैं। तो ये किस प्रकार से होते हैं या किस आधार पर जो है इनको डिवाइडेड किया गया है? पर परागण। और ये जो हमारी कंडीशन कहलाएगी स्वपरागण। क्या कहलाएगी दोस्त? स्वपरागण। ये जो कंडीशन कहलाएगी ऑटोगेमी वाली, ये स्वपरागण कहलाएगी। एंथर यानी कि हमारे जो पोलन ग्रेन होंगे, क्या होंगे? पोलन ग्रेन जो होंगे वो इसी के स्टिग्मा पर गिरेंगे, तो वहां पर क्या होगा? स्वपरागण होगा इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में क्या होगा? पर परागण होगा। ठीक है, तो पर परागण की हम बात करते हैं और स्वपरागण की भी हमने बात कर ली है। हमारे क्या हो गया? परागण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि, मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों डेफिनेशन आपकी छोटी सी। परागण की जो डेफिनेशन होगी कि किसी फूल के पोलन ग्रेन, किसकी बात करेंगे? पोलन ग्रेन यानी कि परागकण, परागकण का, किसी फूल के परागकण का उसी फूल के या दूसरे फूल पर, उसी फूल के या दूसरे फूल के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर जाना, फूल के स्टिग्मा या हम बोलेंगे वर्तिकाग्र, इसे क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? परागण कहलाएगा।
बात करते हैं हम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्वपरागण, पर परागण और एक होता है हमारा परापर परागण। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, उसको बोलते हैं ओपन क्रॉस पोलिनेशन परापर परागण को, और पर परागण को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये होता क्या है? स्वपरागण और परापर परागण और जो है हमारा पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये हमारा परागण इस प्रकार से हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये परागण होता कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस फूल के परागकण, इस फूल के परागकण इस पर आएंगे, ठीक है, इस फूल पर आएंगे, तो किसके द्वारा आएंगे? एक वेक्टर होता है यानी कि वाहक होता है। कौन होता है? वेक्टर यानी कि वाहक। कौन होता है? वाहक होता है। अब वाहक कौन होगा? या तो हमारे कौन हो सकते हैं, या तो हमारे कीट हो सकते हैं, या दूसरा हो सकता है हमारे बच्चों वायु। वायु भी हो सकती है, वायु के थ्रू भी जो है पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं। ठीक है, कीट हो गया, वायु हो गया। एक होता है हमारे जल के द्वारा भी जा सकते हैं। किसके द्वारा? जल के द्वारा भी जा सकते हैं। चौथा हम बात करते हैं पक्षियों के द्वारा भी जा सकते हैं। ठीक है, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा और पक्षियों द्वारा। ठीक है, और भी कई सारे हमारे जो है एग्जाम्पल आते हैं इसके, लेकिन हम मोस्टली बात कर लेते हैं कीटों द्वारा। तो यदि कीटों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण यानी कि पोलन ग्रेन जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। दूसरा हम बात करते हैं वायु की। यदि वायु द्वारा अगर जो हमारे परागकण यानी कि पोलन ग्रेन दूसरे फूल पर जाते हैं और परागकण करते हैं, परागण करते हैं, तो वायु द्वारा क्या कहलाएगा? एनिमोफिली। इसको हम लिखते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल के द्वारा। जल द्वारा यदि जाता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। नाम से ही इसका पता चल रहा है हमें कि इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। ठीक है, पक्षियों द्वारा जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओर्निथोफिली। ओर्निथोफिली। ओर्निथोफिली इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं हमारे कि कीटों द्वारा जाएगा तो क्या कहलाएगा? एंटोमोफिली। वायु द्वारा एनिमोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली और पक्षियों द्वारा ओर्निथोफिली। किसका जाना? परागकण का दूसरे फूल पर जाना, स्टिग्मा पर, दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाना। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी बात हो गई कि जो है इनको ले जाने वाला कौन होता है? वाहक होता है, वेक्टर होता है। तो वो वेक्टर कौन कौन हो सकता है? ये हो सकते हैं। ठीक है, कीट, वायु, जल, पक्षियों द्वारा आदि के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन? सेल्फ पोलिनेशन किसकी बात करते हैं बच्चों? सेल्फ पोलिनेशन की। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण मैंने आपको कंडीशन बताई कैसे होगा। यदि एक फूल है हमारा और उस फूल के परागकण यदि उसी के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो क्या कहलाएगा? स्वपरागण। अगर आपको इसे समझ में नहीं आता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक रूम है, ठीक है, एक रूम के अंदर एक फीमेल है और एक मेल है, तो क्या होगा वहां पर? स्वपरागण। क्या होगा? स्वपरागण होगा। यदि मान लो उस रूम के अंदर केवल फीमेल है और मेल बाहर से आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को परपरागण। क्या बोलेंगे? परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे जो होता है परागण इनकी ओपन क्रॉस पोलिनेशन ये बीज का होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो एक रूम है उसके अंदर फीमेल है तो उसमें क्या होगा? सेल्फ भी होगा और क्रॉस भी होगा, मतलब बाहर वाला भी आके जो है परागण करेगा और अंदर से भी परागण होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो है लगभग 5 से 25% उसके अंदर क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है, पर परागण होता है। ठीक है, और स्वपरागण में क्या होगा? कंप्लीट एक रूम है उसके अंदर जो है आप ये समझो कि मेल है फीमेल है, तो वहां क्या उस कंडीशन में क्या होगा? स्वपरागण, उसको बोलेंगे स्वपरागण। ठीक है, फूलों में भी इसी प्रकार से होता है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं स्वपरागण की। तो स्वपरागण हमारा कंप्लीट क्या होगा? स्वपरागण ही होगा, मतलब स्वयं के द्वारा ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्वपरागण के कुछ एग्जाम्पल है हमारे, जैसे हमारे अंगूर है,
फलों के अंदर हम बात करते हैं अंगूर की। अंगूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंगूर। और एक आता है आपका केला। कौन? केला। अंगूर और केला के अंदर क्या होता है? स्वपरागण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सब्जियां हैं हमारी, जैसे आलू हैं, मटर हैं, टमाटर हैं। आलू, मटर, टमाटर। ठीक है, एक हो जाएगी हमारी इंपॉर्टेंट सब्जी है बच्चों, आपने नहीं देखी होगी, नाम नहीं सुना होगा, तो ब्रॉड बीन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रॉड बीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल ये पूछी जाती है। ठीक है, ब्रॉड बीन की हमने बात कर ली। देन हम बात करेंगे अब कि जो हमारी सस्ते फसलें होती है ना, एग्रोनॉमी की क्रॉप, उनके अंदर जो खाद्यान्न फसल होती है, जैसे खाद्यान्न, जैसे आपके गेहूं हो गया, गेहूं, चावल, जौ, इनके अंदर भी क्या होता है? स्वपरागण होता है। ठीक है, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। किसकी बात करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। सॉरी, अब हम बात करने वाले हैं ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन को हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन। ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन यानी कि इसको हम बोलेंगे पराय पर परागण। क्या बोलेंगे दोस्त? पराय पर परागण। इसमें क्या होगा आपको पता है कि लगभग 5 से कितना, लगभग 5 से 25% क्या होगा इसके अंदर? 5 से 25% इसके अंदर क्या होगा? स्वपरागण होगा। 5 से 25% इसके अंदर सॉरी पर परागण होगा। क्या होगा? पर परागण। तो ये हमारा कहलाता है क्या? ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, पराय पर परागण। इसकी जो है मैं आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक बताने वाला हूं। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल इसके पढ़ने वाले हैं, मैं भी क्या, मैं भी बैंगन लेने जाऊं, मैं भी बैंगन लेने जाऊं। एक तो ये हो गई हमारी ट्रिक। ठीक है, इसमें आता है हमारे मैं भी बैंगन लेने जाऊं में हम लिखेंगे म से मिर्च। ठीक है, मैं बी से भिंडी, बी से भिंडी हो जाएगा। देन हम बैंगन की बात कर लेते हैं, तो बैंगन मैंने लिख दिया। ठीक है, लेने जाऊं, लेने से आएगा लीमा बीन। क्या आएगा? लीमा बीन। ये भी आपकी एक सब्जी होती है, लीमा बीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, लीमा बीन। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम अगर बात करें कि जो हमारी सस्ते फसलें होती है, सस्ते फसलों के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं आपके, उनको भी मैं लिखवा देता हूं। पराय पर परागण की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन की। ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन की मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन। तो इसके अंदर जो हमारी सस्ते फसलें हैं, ज्वार हो जाएगा, कपास हो जाएगा, हरहर हो जाएगा। ये आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ज्वार, कपास और हरहर। ठीक है, उसके अलावा आपने देख ही लिया हमारे जो है मिर्च है, भिंडी है, बैंगन है। ठीक है, उसके अलावा और भी है, जूट है, कपास है, तंबाकू है। कपास मैंने आपको लिखवाई दी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पर परागण। पर परागण जैसा कि हमने समझा था कि पर परागण होता क्या है? पर मतलब दूसरा। ठीक है, तो पर परागण की हम बात कर लेते हैं। पर परागण, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? पर परागण मतलब किसी एक फूल का दूसरे फूल पर क्या करना? जाना। किसका जाना? पोलन ग्रेन का वर्तिकाग्र पर जाना। ठीक है, तो इसके अंदर इस कंडीशन में क्या होता है? पर परागण होता है। पर परागण जो है एक तो हमारे इंपॉर्टेंट है पालक, पालक इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर जो परागण होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? पालक के अंदर परागण जो होता है कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा। किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। जबकि हमारी जो है फ्रूट है, फल है, जैसे आंवला, पपीता है, खजूर है। कौन कौन है? आंवला, पपीता और खजूर। ये हो गया हमारे आंवला, पपीता और
खजूर। तो इनके अंदर जो परागण होता है वो मतलब किसके द्वारा होता है बच्चों? हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा। हवा के द्वारा होगा। ठीक है, ये हमारे फल हो गए, ये हमारी एक सब्जी हो गई पालक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट कुछ सब्जियों की। जैसे हमारे हैं कोल क्रॉप है। कौन है? एक तो हमारे कोल क्रॉप, कोल फसलें। ठीक है, कौन सी फसलें? कोल फसलें, कोल क्रॉप। कोल क्रॉप किसे कहते हैं आपको पता है? फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है, ये जो हमारी है कोल क्रॉप है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो रूट क्रॉप होती है ना, रूट क्रॉप कौन कौन? गाजर है, मूली है। इनके अंदर भी क्या होता है दोस्तों? गाजर, मूली, इनके अंदर भी क्या होता है? पर परागण होता है। एक हमारी बात कर लेते हैं कुकर बीट्स की, इंपोर्टेंट है कुकर बीट्स। जितने भी कुकर बीट्स होते हैं ना, कुकर बीट्स किसे कहते हैं हम? जो कुकर बीटेसी कुल में आते हैं। कुकर बीट्स हमारे जैसे खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, लौकी है, गिलकी है, करेला है, बहुत सारे हमारे कुकर बीट्स होते हैं। उनके अंदर भी क्या होता है? पर परागण होता है। क्या होता है दोस्तों? पर परागण होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली कुछ इंपोर्टेंट। अब हम बात करते हैं, एक फल है हमारा आम। कौन है? आम। नोट लगाकर भी आप लिख सकते हो। आम जो होता है, आम के अंदर भी पर परागण होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा? घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी का जो बोटनिकल नेम है क्या हो जाएगा अपने? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। एक मैं आपको ऐसे बता देता हूं, बैंगन में जो है हमारे बम्बल बी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बम्बल बी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा आम भी हो गया। ये हमने दोस्तों पर परागण यानी कि पोलिनेशन कंप्लीट हमने बात कर ली है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो है हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।